And that to me therefore is going to inshallah ensure कि इस किस्म की जो सट्टाबाजी थी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी वो दोबारा इस मुल्क में ना आए। और आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त मौजूद था और उस वक्त जो बातें की जा रही थी कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा ना खास्ता 350 हो जाएगा, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए उसके बाद मैं जो आई गिव फुल क्रेडिट टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने जो कदम लिया है, आई थिंक इंशाल्लाह इट विल इंश्योर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर करेंसी एज वी गो फॉरवर्ड। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2 मंथ इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर at 2 months of import cover, a little over $9 billion. और देखिए ये जो $9 billion हैं, ये चूंकि आप गवर्नर साहब से भी बात करते रहते हैं, आपकी स्टेट बैंक से इंटरेक्शन है, अगेन फुल क्रेडिट टू द सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा इस वक्त, इट्स नॉट ओनली द क्वांटम बट द क्वालिटी ऑफ दैट रिजर्व, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन फंडेड बाय डेट स्टॉक। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई, और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स विच आर देयर। और उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, एंड इट इज़ वेरी मच इन द डोमेन ऑफ द स्टेट बैंक एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, द एक्सचेंज रेट एंड द पॉलिसी रेट वेरी मच द परव्यू ऑफ द स्टेट बैंक। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो मॉनेटरी ईजिंग अब शुरू हुई है इज़ एन इंडिपेंडेंट मार्कर कि जो हमने इन्फ्लेशन में देखा है और जो इस वक्त रियल जो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमने रखना है, उसमें स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना कुशन देखा टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन। अब उस पर बात हो सकती है कि कितना कट होना चाहिए था, कितना कट हुआ, लेकिन every central bank around the world is worried about the last mile, because every central bank in the world does not want to reverse their policy decisions कि एक दफ़ा हम इसको ईजिंग की तरफ शुरू हो, पॉलिसी रेट को कट करना शुरू करें और फिर एकदम ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उनको रेट बढ़ाना पड़े। उसका जो इफ़ेक्ट होगा इकोनॉमी पे, आई कैन फुली अप्रिशिएट कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सी, और मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं इन अर्ली नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल ईयर, एंड इफ दैट इज़ द वे टू गो तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। उसके बाद देखें मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, और उसमें वेदर इज ऑन द डेट साइड और इक्विटी साइड कुछ कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द फैक्ट दैट फॉरेन बाइंग हैज़ कम बैक इनटू द मार्केट बोथ ऑन द इक्विटी साइड, और जितने मैं फिक्स इनकम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिला, वाशिंगटन में मिला, और फिर यहाँ इन द लास्ट 2 to 3 वीक्स वो फिक्स इनकम जो फ्लोज वापस आने शुरू हुए हैं, तो देखें ये वो सिग्नल्स हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब आती है तो थोड़ा सा ये जो जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है, सो दैट ब्रिंग्स दोज फ्लोज बैक इन। तो आई थिंक मैं यहाँ अब जो बाकी बातें हैं वो if you had anything, but from my perspective these are a few things which I just wanted to mention. I just want to close कि इस वक्त क्योंकि हो सकता है आपका ये सवाल हो
कि IMF के साथ हमारी डिस्कशंस जो हैं वो कैसी चल रही हैं, तो आई कैन assure you कि we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. और उसमें देखिए एक चीज़ में जो बेहतरी आई है कि ये जो 9-month SBA सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है, ऑल्दो टेनर शॉर्ट था, लेकिन उसमें जो डिसिप्लिन शो किया है वो उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया गया है कि पाकिस्तान कैन शो दिस डिसिप्लिन कि जब हम कोई बात करते हैं वी कैन फॉलो थ्रू। और उसमें जो हमारा जो डायलॉग हुआ है वो इस नज़रिए से हुआ है कि हम जो कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा है उसमें गोइंग फॉरवर्ड वी विल रिमेन कमिटेड टू इट। और मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये कहा है कि द वे आई लुक एट इट, दिस इज़ पाकिस्तान प्रोग्राम which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है, अपनी कॉम्प्लेक्स एनर्जी इक्वेशन है उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को हमने आगे लेकर जाना है, उसकी गवर्नेंस को हमने ठीक करना है। जो SOEs हैं, और ये इस पर कई दफ़ा अखबारों ने भी इस पर लिख दिया है और मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOEs। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी हो सकती है लेकिन उस एक्टिविटी को पब्लिक सेक्टर में रखने की ज़रूरत नहीं है। द प्राइवेट सेक्टर और अंडर द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप वी कैन मैनेज दैट एक्टिविटी एज वी गो फॉरवर्ड। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो IMF वाले भी कह रहे हैं, इसलिए फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई एम वेरी क्लियर, दिस इज़ द पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज़ बीइंग फंडेड बाय द फंड। बाकी हमारी उनके साथ डिस्कशन जो है वो जारी है, बड़ी मुस्बत उसमें पेशरफ्त हो रही है और इंशाल्लाह हम उसमें आपको बिल्कुल इन्वॉल्व रखेंगे और इन्फॉर्म रखेंगे एज वी गो फॉरवर्ड। बट सो फार सो गुड। विद दैट अली, इफ़ यू वांट टू ऐड, और अगर एहसन साहब आ गए तो मैं उनको भी कहूँगा, लेकिन इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, तो बट आफ्टर दिस इफ़ एनी अदर कॉलीग वांट्स टू टॉक, अदरवाइज विल ओपन इट अप फॉर डिस्कशन। जी बहुत शुक्रिया सर। आपने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर इन सारे दोस्तों के सामने पेश की है कि किस तरह से मुश्किल तरीन माशी हालात से निकल के हम फिस्कल स्टेबिलिटी की तरफ पिछले 1 साल के अंदर हमने सफ़र अपना कायम किया है। सर मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आज ऑप्टिमिज़म या जो इत्मीद नज़र आ रहा है वो किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है। ये जो आज इत्मीद जो आपको फ़र्क शक्ल के अंदर, चाहे आप अपनी करेंसी मार्केट देख लें, चाहे आप अपनी स्टॉक मार्केट देख लें, चाहे आप ये देखें कि बहुत से ममालिक से इन्वेस्टर्स आपकी तरफ रुख करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे तलाश कर रहे हैं।